एक सवाल है, जब तुम छैया छैया सुनते हो या इसका वीडियो देखते हो तो तुम्हें सिर्फ एक धमाकेदार डांस नंबर लगता है, राइट? लेकिन असली मैजिक ये है कि मणि रत्नम ने एक ही गाने में रोमांस, पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअलिटी का ऐसा तड़का डाला है कि तुम एंड तक सोचने पे मजबूर हो जाओगे। और मैं गारंटी देता हूँ, जब तुम दोबारा ये गाना देखोगे ना, तो हर शॉट एक हिडन मीनिंग लगेगा। इसलिए वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि अब हम पार्ट बाय पार्ट इसका ब्रेकडाउन करते हैं। 1998 में दिल से रिलीज हुई थी। फिल्म एक तरफ इंटेंस लव स्टोरी थी और दूसरी तरफ देश के पॉलिटिकल फ्रैक्चर्स को मिरर करती थी। मतलब आर्ट हाउस भी थी और मास अपील भी। और इसका पहला गाना छैया छैया, ना स्टूडियो ना सीजीआई, एक रियल मूविंग ट्रेन के रूफ पर नीलगिरी हिल्स के बीच एसआरके और मलाइका अरोरा ने बिना हार्नेस डांस किया था। बैकग्राउंड डांसर्स बस रोप्स से लटक रहे थे। सोचो, एक स्लिप और सब खत्म। ये रिस्क ही गाने का हार्ट बीट था। इमेजिन बीइंग ऑन द ट्रेन से, एक छोटी सी गलती और सब खत्म। और एक बात देखो यार, मेरे अभी 40 कुछ सब्सक्राइबर्स ही हैं। आप में से बहुत लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और छोटी सी चीज़ है, लेकिन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है। और मैं एम कर रहा हूँ कि ये वीडियो के बाद एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर्स तो हो ही जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, ट्रेन ही क्यों? बस या ज़मीन पे भी शूट हो सकता था। देखो, ट्रेन सिर्फ एक लोकेशन नहीं थी, ये एक मेटाफर थी। ट्रेन अनस्टॉपेबल होती है, अपने ट्रैक पे ही चलती है। वैसे ही अमर का प्यार, एसआरके का कैरेक्टर, अनस्टॉपेबल, थोड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी। और ब्रॉडर लेवल पे ट्रेन इंडिया के कांस्टेंट मूवमेंट और माइग्रेशन का सिंबल है। मतलब एक ही साथ ये गाना रोमांस भी है और पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी। सोचो, अगर गाना बस पे होता तो क्या वो सेम इम्पैक्ट देता? अब बात करते हैं अमर यानी एसआरके की। उसकी फियरलेस रेकलेस एनर्जी ही गाने को जिंदा करती है। कैमरा उसे एकदम स्टार की तरह ट्रीट करता है। क्राउड के बीच भी वो एक रेड जैकेट में अलग ही चमकता है। मलाइका अरोरा ग्लैमर लाती है, लेकिन फोकस एसआरके पे ही रहता है। उसके डांस मूव्स, बॉडी लैंग्वेज और उस एनर्जी ने ही इस गाने को इमॉर्टल बनाया है। इमेजिन करो, तेज हवा लग रही है, ट्रेन फुल स्पीड में है और तुम्हें उसके ऊपर डांस करना है। क्या तुम कर पाते? संतोष सिवन के विजुअल्स एक अलग दुनिया बनाते हैं। वाइड एरियल शॉट्स में ट्रेन एक मूविंग कैनवस लगती है। क्लोजअप्स में एसआरके की आंखों का स्पार्कल हिप्नोटाइज कर देता है। कैमरा कभी स्टैटिक नहीं है, हर शॉट मूव करता है या ट्रेन के मोशन को फॉलो करता है। इसलिए विजुअल्स और म्यूजिक एक ही हार्ट बीट पर चल रहे हैं। इस गाने की कोरियोग्राफी देखो तो स्टेप सिंपल है, लेकिन असली चैलेंज था बैलेंस मेंटेन करना। डांसर्स साइड से लटक रहे थे, एसआरके एक रॉड पकड़ के बैलेंस कर रहा था, किसी हार्नेस के बिना। गाने का असली चार्म वही रॉनेस है। आज के सीजीआई हैवी ज़माने में भी ये सीक्वेंस फ्रेश लगता है, क्योंकि स्वेट, डेंजर और रिस्क स्क्रीन पर सच में कैप्चर हुआ है। ये सोच के ही एड्रेनलिन बढ़ जाता है। चलो अब लिरिक्स पर ध्यान देते हैं। गुलजार साहब की लाइंस सरफेस पे तो एक लव सॉन्ग है, लेकिन अंदर से उनमें एक सूफी डेप्थ छुपी है। जिनके सर हो इश्क की छाँव, पाँव के नीचे जन्नत होगी। ये सुनने में तो सिंपल है, पर मतलब बहुत गहरा है। जो अपनी जिंदगी असली इश्क की छाँव में जीते हैं, उनकी दुनिया ही उनके लिए हेवन यानी जन्नत बन जाती है। पर गुलजार का ट्विस्ट ये है कि ये इश्क सेफ या कैजुअल नहीं है, ये ऑब्सेशन है, डिवाइन भी है और डिस्ट्रक्टिव भी। एक ऐसी फीलिंग जो तुम्हें पूरा बदल देती है और वापस मुड़ने का ऑप्शन भी नहीं छोड़ती। और ए.आर. रहमान ने इस इमोशन को अर्दी फोक बीट्स के साथ मिलाया। स्टूडियो पॉलिश कम है, जुनून ज़्यादा है, इसलिए गाना ग्राउंडेड लगता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ, फिर भी स्पिरिचुअल। अब क्राउड को नोटिस करो। हर डांसर अपनी जगह पे अपने स्टाइल में अपनी एनर्जी लेके आ रहा है। कोई रूफ पे, कोई साइड से लटक के। ये डाइवर्सिटी एक छोटी तस्वीर है एक बड़ी बात की, इंडिया के कांस्टेंट मूवमेंट और बिलोंगिंगनेस का सिंबल। और फिर उस क्राउड के बीच अमर अलग ही चमकता है। छैया छैया एक ग्लोबल कल्चरल लैंडमार्क बन गया है, हॉलीवुड तक,
स्पाइक ली ने अपनी फिल्म इनसाइड मैन के ओपनिंग में इसे यूज़ किया है और आज भी दुनिया भर में ये गाना एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए याद रखा जाता है। तुम्हारे हिसाब से अगर आज का बॉलीवुड वैसा रिस्क ले तो कौन सा गाना इमॉर्टल बन सकता है? तो अगली बार जब तुम छैया छैया देखो, सिर्फ कैची ट्यून पे मत रुकना। ध्यान दो ट्रेन जो फेट को रिप्रेजेंट करती है, अमर का ऑब्सेशन और विजुअल्स जो एक हार्ट बीट जैसा रिदम बनाते हैं। इसीलिए ये गाना सिनेमा हिस्ट्री का एक गोल्डन चैप्टर है। अब तुम बताओ, तुम्हें इस सीक्वेंस में सबसे पावरफुल क्या लगता है? SRK, मलाइका अरोरा या सिंबॉलिज्म? कमेंट्स में लिखो। और हाँ, अगर ब्रेकडाउन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसे अमर अपने इश्क से रुक नहीं पाया, वैसे ही तुम भी अगला वीडियो मिस मत करना।